हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से होगे और आपका स्टडी जो होगा ना बच्चों, बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज मैं अपने प्यारे से चैनल में, आपका अपना प्यारा सा चैनल LIA प्रिपरेशन क्लासेस पर आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वेलकम करता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री, जो कि क्लास 10वीं की जो क्लास 10th है, उसमें आपको मैं आज लेक्चर नंबर 5 और वीडियो नंबर भी 5 है हमारा। इसमें आज हम पढ़ेंगे लवड़। और ये जो सेकेंड चैप्टर हमने प्रारंभ किया, स्टार्ट किया है, अब इसको हम लोग दम क्या करेंगे, अब अंत दाव में पहुंच चुके हैं और इसका बस लेक्चर 3 और बनाना है, बस कंप्लीट हो जाएगा। और प्यार ऐसा, और यहाँ पर आप जानते हो कि आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल जो है, यहाँ ये जो यूट्यूब चैनल है ये वाला, इस पर आपको नोट्स जो होते हैं, हैंड डिटेल नोट्स यहाँ पर हमारे द्वारा लिखे होते हैं, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाए गए होते हैं। और वो नोट्स को मैं ही पढ़ाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे कि आप लोग अपना हैंड डिटेल नोट्स आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। चलिए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, अम्ल के बारे में एकदम जड़ से खत्म कर लिया है और क्षार के बारे में हमने क्या किया है, जड़ से खत्म कर लिया है ना। यानी हम रूट टू हमने जड़ से कहाँ पहुंच गए हैं, उसके हाई लेवल तक पहुंच गए हैं, ये अम्ल और क्षार। कोई दिक्कत यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, आज हम पढ़ेंगे लवण और उसके बाद से ये अम्ल क्षार के बाद से मैंने कुछ बेसिक चीज भी बताई थी, पीएच मान वान निकालना, और उसके बाद से लवण से आज से प्रारंभ करेंगे, जो कि आज क्लास लेक्चर इसी में लेक्चर 5 में लवण खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और जो लवण है उसको प्रारंभ करते हैं खुशी से। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोग बोलते हैं इसको इंग्लिश में साल्ट। और ये जो साल्ट होता है, इसे मैंने इरेज नहीं किया, थोड़ा सा मिस्टेक, इसे थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए, इरेज। हाँ, तो लवण, भैया लवण क्या है, तो आप जानते हो कि जो अम्ल होता है और ये जो क्षार होता है, जब ये आपस में क्रिया करते हैं ना, तो जब ये आपस में अम्ल क्षार क्रिया करते हैं, तो इनके निर्माण से एक उदासीन अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, जिससे लवण बनता है। और उस लवण के उपरांत एक जल का भी निर्माण होता है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग उदासीन अभिक्रिया कहते थे। तो इसी प्रकार कुछ मिलता जुलता इसका रिएक्शन है, जिसे हम लोग लवण, तो लवण का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने बोला कि अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक उत्पाद को लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अब थोड़ा सा इस पर हम गौर फरमाइएगा जनाब, कि हमने क्या बोला कि अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक उत्पाद को, हाँ, आयनिक उत्पाद को क्या कहते हैं, तो लवण कहते हैं। तो हमने क्या किया, अम्ल और क्षार से हम लोग अभिक्रिया करा ले रहे हैं। तो आप जानते हो कि अम्ल HCl प्लस क्षार जो है हमारा NaOH, मैंने अभिक्रिया कराया। अम्ल और क्षार में क्या किया, अभिक्रिया कराया। तो यहाँ पर जानते हो कि जो Na है और ये Cl है, ये आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएंगे, NaCl बन जाएगा दोस्तों। और प्लस में क्या बन जाएगा, ये जो देखो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बना, तो मैंने दो हाइड्रोजन को लिख दिया। और एक ये जो O छूटा है यानी ऑक्सीजन, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया।
तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, आप एक नाम और जानते हो कि जब इस प्रकार की अभिक्रिया रहती है भैया, तो इसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो जब उदासीनीकरण अभिक्रिया, हमें तो मालूम चल गया कि जब अम्ल क्षार के निर्माण से NaCl प्लस जल बनता है तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, तो अम्ल तथा क्षार के उदासीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक उत्पाद, इसमें देखो प्राप्त आयनिक उत्पाद क्या है, ये जो बना दोस्तों मेरे, ये इसको थोड़ा सा रेड लाइन, इसे रेड लाइन से क्रॉस कर देते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही बोला ना, ये क्या बन गया हमारा, अब देखिए थोड़ा सा रेड डॉट से मैं कर दे रहा हूँ, ये हमारा बन गया लवण। और ये लवण जो है दोस्तों एक प्राप्त आयनिक उत्पाद में हमारा मिल गया। प्राप्त आयनिक उत्पाद को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लें, मैंने ले लिया एक, देखो यहाँ से हमने कुछ बातें सीखी, यहाँ से मैंने 2 बातें सीखी कि लवण क्या होता है यानी सॉल्ट क्या होता है, और हमने एक बात और सीखी जिसे हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि पेपर में कम से कम 2 मार्क्स का आता है। हमने इसको जो उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको पढ़ाया हुआ है, न कि ऐसा नहीं है कि मैं उसी तरह बोल रहा हूँ, इसको मैंने क्या किया है अपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया हुआ है। हाँ, और उदासीनीकरण आपको यहाँ पर फोकस नहीं करना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया जब पूछेगा तो बस इतना जान, लेकिन यहाँ पर लवण किसे कहते हैं इसे आपको ध्यान से समझना है। अब देखो मैंने लवण बता दिया कि अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक उत्पाद को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण। अब देखो ये जो हमने क्या किया, एक और ले लिया NH3 अमोनिया ले लिया, जो कि ये क्या है, एक क्षारक है, यानी एक क्षार है, और प्लस क्या किया हमने HCl ले लिया, मैंने अभिक्रिया कराया। तो देखो यहाँ से जो N है और ये जो H है, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो देखो ये 3 H है और ये एक 4, तो ये हो गया 4H। अब ये देखो Cl क्या हो गया, ये भी क्या है, एक, ये किसका है, ये लवण का निर्माण करता है। यहाँ से कुछ बात भेजन घुसा, बात कुछ दिमाग में घुसा मेरे प्यारे दोस्तों को, NH4Cl क्या है, एक लवण है, समझ में आ गया। अब ये देखो यहाँ से लवण हमको मिल गया। अब बोलोगे कि भैया यहाँ पे H2O क्यों नहीं निकल गया, तो देखो यहाँ से अभिक्रिया करके तुरंत लवण यानी कि तुरंत लवण का निर्माण कर लिया। हाँ, अगर आपके पास उतना एवरेज हो, कोई भी चीज है आपके पास 2 क्या बोलते हैं उसको, हाँ 2 रोटी खाने की क्षमता हो तो आप 2 रोटी खा लोगे। अगर 4 रोटी दिया जाए तो 2 रोटी खाओगे, 2 रोटी बाहर निकालोगे। तो यहाँ पर इसका एवरेज था 2 रोटी खाने का, तो इसने 2 रोटी खाया और 2 रोटी बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर 2 ही रोटी मिला, इसलिए इसको पूरा एवरेजिंग कर लिया, यानी पूरा क्या किया, उससे अभिक्रिया करके प्राप्त आयनिक उत्पाद बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लवण क्या होगा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसे आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखो थोड़ा सा बात है आप समझ जाओ, जो ये क्या बोलते हैं, ये तो नीचे का दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर जो लवण है ना, यहाँ पर लिखना लवण, ये जो यहाँ पर अगले पेज पे लिखवाएंगे हम, चाहे इसको नोट लिखो, इसको नोट डाउन करो। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो चलिए अब अगले चीज पे चलते हैं। अब है लवण मुख्यतः छह प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ ले रहे हैं, 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य लवण, क्या होता है,
सामान्य लवण। सामान्य लवण क्या होता है? एक सामान्य लवण होता है जिसे आप लोग बोलते हो नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट, सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट। भैया नॉर्मल साल्ट क्या है, इसे थोड़ा सा समझ आ लो। ये जो नॉर्मल साल्ट है इसको थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये क्या है। तो देखो आप सभी जानते हो कि जो लवण होता है कभी कभी H देता है यानी H प्लस आयन देता है और कभी कभी OH माइनस आयन देता है। यानी लवण का जब निर्माण होता है तो जैसे मैंने उदासीनीकरण अभिक्रिया लिया तो यहाँ पर जो H2 था H था और H2 था, उसने क्या किया, अभिक्रिया करके H2O बनाया। पिछले बार में बताया था। तो इसमें क्या होता है, जो उसी के वर्ग जो होंगे उसको बांट दिया जाएगा। जैसे देखो अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन समझ में आएगा, अभी सब दूर कर देंगे, टेंशन मत लो। तो वे लवण जिनमें, ध्यान सुनना, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस या OH माइनस न हो सामान्य लवण कहलाता है। अब बात ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी है उसको ध्यान समझना। हमने लिखा है कि वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस या OH माइनस न हो, यानी H प्लस भी ना हो और OH माइनस भी ना हो, तो उसे हम बोलेंगे विस्थापनीय अभिक्रिया, विस्थापनीय अभिक्रिया बोल रहे, सामान्य लवण। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सामान्य लवण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सामान्य लवण बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पर देखो NaCl लिख दिया। यहाँ पर आपको कहीं अगर अभिक्रिया कराओगे इसको कहीं, तो क्या H इसमें है? कहीं नहीं है, तो H प्लस आयन देगा? नहीं देगा। अरे भैया जब उसमें H है ही नहीं है तो कहीं H प्लस आयन देगा? नहीं देगा। तो इसलिए इसको हम बोल देंगे सामान्य। अब चलो H प्लस आयन नहीं दिया, OH है, हाइड्रोक्साइड आयन देगा? यहाँ पर नहीं देगा। OH जब इसमें है ही नहीं है तो हाइड्रोक्साइड आयन काहे के लिए देगा? नहीं देगा। अब देखो अगला, इसी तरह अगर हमने KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, मैंने ले दिया पोटेशियम नाइट्रेट लिए, यहाँ पर मैंने सोडियम क्लोराइड लिया था और यहाँ पे मैंने पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया। अब बताओ ना, इसमें इन दोनों में न H प्लस है न OH माइनस आयन है। जब ये दोनों नहीं है तो काहे के लिए ये कुछ देवे नहीं करेगा? कुछ यौगिक जब अभिक्रिया करेगा तो क्या कुछ देगा? नहीं देगा। ये अपनी सुविधा अनुसार अगर कुछ चीज रहेगा तो उसको देगा। NaCl किसी N प्लस देगा या Cl माइनस देगा। जो सोडियम होगा वो N प्लस देगा और Cl जो होगा वो Cl माइनस देगा। अगर H यानी कि अगर यह Cl रहता तो ये क्या होता है? Cl H प्लस आयन देता। अगर KOH रहता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो OH है OH माइनस आयन देता, जबकि ये नहीं है इसमें। इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? तो सामान्य लवण है। कौन सा लवण है? सामान्य लवण है। अभी मैं बताऊंगा किसको लवण बोलते हैं बाबू और किसको लवण नहीं बोलते हैं। एक ट्रिक है, ट्रिक से मैं बता दूंगा आप लोगों को, कभी भी भूलेगा नहीं। थोड़ा सा लास्ट तक देखते रहिए। अब देखिए, अब दूसरा जो लवण है, यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ सामान्य लवण समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो लवण है जिसे बोलते हैं अम्लीय लवण, इसे बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट। तो इसका अभिक्रिया देखो क्या होगा। वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस हो, जिसमें विस्थापनीय क्या हो? H प्लस हो, जिसमें विस्थापनीय H प्लस हो,
अम्लीय लवण कहलाता है। इस बात को गौर फरमाइएगा जनाब। वे लवण जिनमें विस्थापनीय क्या हो, H प्लस हो, क्या हो, H प्लस हो, अम्लीय लवण कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। अब हमारी बात को ध्यान सुनिएगा। हमें किसी भी चीज में हमें क्या करना है, लवण लेना है और उसमें H प्लस और OH माइनस का ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करना है, हमको H प्लस का ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, लवण कोई लेंगे और वो ऐसा लवण लेंगे जिसमें विस्थापनीय जो होगा, यानी अभिक्रिया कराएंगे तो जो विस्थापनीय होगा, जब अगले अभिक्रिया के उत्पाद बनेंगे तो उसमें H प्लस आयन क्या होना चाहिए, हो, यानी H प्लस आयन क्या हमको प्राप्त हो। तो हमने क्या किया, मैंने एक लवण लिया जिसे बोलते हैं सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट मैंने अभिक्रिया ले लिया, और मैंने ले लिया पोटेशियम बाई कार्बोनेट ले लिया, मैंने ले लिया सोडियम बाई सल्फेट ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम बाई सल्फेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट ले लिया, या सोडियम बाई कार्बोनेट ले लिया, ETC। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इसमें देखो ये तो सही है, लेकिन ये जो H है बच्चों, H, ये जो H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, ये जो H है ये H प्लस आयन देगा कि नहीं देगा, बाबुल देगा। और ये क्या देगा, H प्लस आयन देगा, और क्या देगा, H प्लस आयन देगा। क्यों देगा, क्योंकि जब आपके अंदर ऊर्जा है तो आप ऊर्जा की निर्मुक्ति करोगे, आपकी बैठे भी रहोगे, आराम करोगे, तभी भी ऊर्जा की निर्मुक्ति होगी। हमने एग्जाम्पल ले रहा हूं ना कि इसके ऊर्जा से तोलना, हाँ मैं बोल रहा हूं कि अगर ये यौगिक है, अगर इसमें H शामिल है, तो जब अभिक्रिया किया जाएगा तो ये H प्लस आयन देगा, पक्की बात है, ये H प्लस आयन देगा। हाँ, तो इसे हम बोल देंगे अम्लीय लवण। वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस हो, अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो सोडियम बाई सल्फेट है और पोटेशियम बाई कार्बोनेट है और सोडियम बाई कार्बोनेट है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, एग्जाम्पल को ध्यान रखिए और इसका स्क्रीनशॉट आराम से लीजिए। और इसके बाद से हमारे पास 4 लवण और बचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब तीसरे लवण पर। ये लवण क्षारकीय लवण, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बेसिक लवण, सॉरी साल्ट, बेसिक सॉल्ट, क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट। यहाँ पर बेसिक कर लीजिएगा, यहाँ पर BASIC, बेसिक सॉल्ट। अब देखो अब लवण है भैया, क्या है, लवण है, और ये किस प्रकार का लवण है, तो क्षारकीय लवण है। तो जाहिर सी बात, जब इसमें विस्थापनीय होगा तो अम्ल था तो H प्लस हो रहा था, तो क्षारकीय है तो OH माइनस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस हो, जिनमें विस्थापनीय OH माइनस हो, क्षारकीय लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल डेट, अगर आपको हम बात किए कि क्षारकीय लवण पर, तो इसमें विस्थापनीय कैसा होगा, तो इसमें विस्थापनीय OH माइनस के साथ होगा। जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड ले लिया, इसे हम लोग बोलते हैं इतना दूर को हाइड्रोक्सी क्लोराइड। और इसी तरह मैंने ले लिया
जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड ETC। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर OH है यहाँ पर है तो OH माइनस सांद्रण देगा, सॉरी OH माइनस आयन देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, जिसमें OH प्लस दे रहा था उसी तरह इसमें OH माइनस देगा। अगर इसमें OH शामिल है तो ये OH माइनस आयन देगा। अब बोलोगे कि भैया ना AOH है तो भैया ये भी तो OH माइनस आयन देगा, लेकिन देखो ये पूरी क्या है, एक क्षार है। हम क्या पढ़ रहे हैं, लवण पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया कि ये जो पूरा मैंने लिखा है दोस्तों, ये जो मैंने पूरा लिखा है ये सब लवण है, और इस लवण में क्या हो रहा है कि OH माइनस विस्थापन हो रहा है। एग्जाम्पल को ध्यान समझो, वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस हो, ये लवण है और इसमें विस्थापनीय क्या हो रहा है, OH माइनस हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं दिक्कत। इसे हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, हाँ जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड आगे हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, तीन चीजें पढ़ ली। क्या पढ़ ली, हमने पढ़ लिया सामान्य लवण किसे कहते हैं, और दूसरा पढ़ लिया अम्लीय लवण किसे कहते हैं, और तीसरा पढ़ लिया कि क्षारकीय लवण किसे कहते हैं। अब हमारे पास चौथा है मिश्रित लवण। तो देखो अब इसका डिफिनेशन लिख ले। वे लवण, उसके बाद समझ रहे हैं, वे लवण जिसमें एक से अधिक वे लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं, एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। मिश्रित लवण कहलाते हैं। हमने बोला मिश्रित लवण क्या है, तो अब देखो कुछ समझने का देरी नहीं है, बस यह बात ध्यान समझो कि अगर हम मिश्रित लवण लेंगे तो उसमें क्या होगा, सब चीज मिल जाएगा। मिश्रण का मतलब होता है कि सब चीज का मिलना। हमने मिश्रित लवण लिया, यानी कि जो लवण हम लेंगे जिसमें हमने क्या किया था, इसमें OH माइनस यानी माइनस का ऋणायन का आयन दे रहा था, ऋणायन दे रहा था ना, OH में क्या दे रहा था, ऋणायन आवेश था ना, और H प्लस में क्या दे रहा था, प्लस आयन दे रहा था। और जिसमें क्या हो कि एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं, जिसमें H भी दे और माइनस भी दे और अधिक संख्या में दे, तो वहां पर हम उसको बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वहां पर हम बोलेंगे उसको कि वो जो है मिश्रित लवण है। एक बार ये डिफिनेशन आप लोग एक बार और दोहरा लीजिए कि वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के, या जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। और एक एग्जांपल हम लोग हर लें, एग्जांपल एक बार और ले लिया जाए। हमने ले लिया सोडियम पोटेशियम सल्फेट, मैंने ले लिया। इसमें क्या होगा, ये एक लवण है, ये क्या है, लवण है। इसमें H प्लस भी आयन होगा और मिल सकता है, या माइनस भी आयन मिल सकता है, OH माइनस भी आयन मिल सकता है। हमने क्या किया, इसको ले लिया एग्जांपल। और कुछ एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ले सकते हैं। देखो ये जो इसको बोलते हैं हाइपो, कभी भी देखो यहाँ पे ये जो Cl है ना, ये Cl ये Cl2 हो जाएगा और ये O हो जाएगा। इतना तो इसको अगर शॉर्ट में करें हम, अगर इसको हम शॉर्ट करें तो यही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो हमने चार का क्या किया है, रीडिंग कर लिया है। मिश्रित लवण भी हमने क्या किया, पढ़ लिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बस इसके बस से 2 लवण और बचे हैं। तो चलिए अब हम 5वां पढ़ते हैं, द्विक लवण, यानी कि जिसे बोलते हैं डबल साल्ट।
और ये छवा है संकर लवण जिसे हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स साली। अब इसको पढ़ा के थोड़ा सा इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो को विराम देंगे, एक बार और दोहरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो द्विक लवण किसे कहते हैं भैया, द्विक लवण। द्विक का मतलब होता है दो। जब दो लवण को मैंने क्या किया, आपस में वाष्पीकरण क्या किया, वाष्पीकरण जब मैंने किया तो वहां से हमको द्विक लवण मिलता है। क्या मिलता है, द्विक लवण। तो हमने बोला कि दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त, कि दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त, ये जो आप पोटास एलम में आपको बोल रहा हूं, पोटास एलम, इसको हम लोग, आप लोगों ने पोटास एलम का नाम नहीं कभी सुना होगा। पोटास एलम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं फिटकिरी, फिटकरी होता है ना, क्या होता है, फिटकरी। और जो फिटकरी होता है इसका सूत्र आप सभी को मालूम होगा, K2SO4 डैट L2SO4 का होल थ्राइस L2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। क्या होता है ये, पोटेशियम एलम यानी कि फिटक्यूरी का सूत्र होता है। क्या होता है, K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O होता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इसका फिटकरी को एकदम ध्यान में एकदम क्या कीजिए, इसको एकदम क्या करना है, एकदम याद कर लेना है कि भैया फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 डॉट L2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस और डॉट 24H2O। हाँ, हमको याद हो गया। अब इसको, ये कौन सा लवण है, तो ये लवण है हमारा द्विक लवण। क्या सा लवण, तो द्विक लवण है। और ये जो द्विक लवण है ना, पूछेगा एक नंबर में कि निम्न में से द्विक लवण है, फिटकरी का सूत्र दे देगा और 2-3 एग्जाम्पल दे देगा, जिससे आपको पूछेगा, आप भरम में चढ़ जाओगे। और ये जो भरम होगा ये बहुत बड़ा शर्म होगा, समझ गया ना। तो इसका एकदम बढ़िया से इसको एकदम रिवीजन कर लीजिए, K2SO4 L2SO4 24.H2O। अब देखो एक और लवण आता है इसमें, इसको याद एकदम कर लेना है। इसके बाद एक और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मुहर लवण। भैया ये पक्का एकदम कसम से बताते हैं ना, मुहर लवण एकदम धांसू कहता है मुहर लवण को इंग्लिश में। तो देखो सेम पिंच इसी की तरह है मुहर लवण आ गया। अब देखो मुहर लवण जो है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस और SO4 डॉट 6H2O, ये क्या होता है, हमारा मुहर लवण होता है। अब आते हैं हम लोग संकर लवण पे। संकर लवण कहते हैं वे लवण जिनमें आयन किसी धात्विक के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो वे संकर लवण कहलाते हैं। तो इसमें 2 एग्जाम्पल हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, पोटेशियम जो है, ये पोटेशियम Fe आयरन 6N, ये 6N बोल दिए, CN और ये 6, और ये कॉपर है, ये अमोनिया है, ये क्लोराइड है। ये सभी का संयोग हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, सभी का यहाँ पर ये संयोग हुआ है और यहाँ पर सभी का संयोग हुआ है। वे लवण जिनमें आयन किसी धात्विक आयन के साथ, जिनमें आयन, लवण के आयन क्या होंगे, जो लवण के हैं वो आयन होंगे किसी भी धातु के साथ, क्या करेंगे, किसी भी धातु के साथ उपसंयोजक बंध बनाकर। भैया उपसंयोजक बंध क्या है, तो आपको चौथा पाठ में 3-4 बंध हम पढ़ाएंगे, जिसमें एक होगा आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसंयोजक बंध। शायद से ही है उस चैप्टर में, हमें तो नहीं लगता है कि उपसंयोजक बंध है, नहीं है उपसंयोजक बंध, आपको 11th में पढ़ाया जाएगा उपसंयोजक बंध। और ये जो उपसंयोजक बंध के द्वारा ये बने हैं,
ये तीनों अलग अलग धात्विक आयन के साथ संयोग किए हैं। हाँ, कॉपर अलग आयन के साथ प्लस आयन के साथ संयोग कर लिया, सोडियम हाइड्रोजन अलग आयन के साथ संयोग कर लिया। आप देखो क्लोरीन माइनस आयन के साथ संयोग कर लिया। यहाँ पर देखा जाए तो ये सब माइनस प्लस कई आयन के साथ संयोग कर रहे हैं, और किसके साथ संयोग कर रहे हैं ये भी मान्य रख रहा है, किसके साथ, धात्विक आयन के साथ, यानी धातु के आयन के साथ क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। इसलिए इसे हम बोलेंगे संकर लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूं आपको क्या हुआ होगा कि ये जो लवण वाला होगा ना, तब धांसुक लगा होगा, और ये आपको ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करना है, आपको याद करना है, लर्न करना है। और ये जो चीजें हैं मोहर लवण, पोटास एलम और ये फिटकरी, इस दोनों के सूत्र आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं, जिससे कि आपको बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत न हो। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सभी साथियों, कि हम किसी भी लवण को कैसे पहचाने, आइए मैं बताता हूं। अगर किसी भी कोई भी लवण है, अगर उसको पहचानना है तो क्या होगा कि किसी भी लवण के पीछे, किसी भी तत्व के पीछे क्या होगा, SO4 क्या जुटा रहता है, SO4 जुटा रहता है। ये जो SO4 होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं हिंदी में सल्फेट। और ये सल्फेट जो होता है, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया सोडियम, यहाँ लिख दिया कॉपर, यहाँ पे ले लिया एल्युमिनियम, यहाँ पे ले लिया जिंक, और कोई भी यहाँ पे ले लिया मैग्नीशियम, ETC और भी ले सकते हैं आप लोग। और मैंने यहाँ पे क्या किया, SO4 जोड़ दिया। क्या किया यहाँ पर, मैंने कुछ नहीं किया, SO4 जोड़ दिया, SO4 जोड़ दिया, SO4 जोड़ दिया, SO4 जोड़ दिया, SO4 जोड़ दिया। ये सभी क्या होते हैं, लवण होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो इस प्रकार आप क्या सकते हो कि कोई भी लवण आप आसानी से पहचान सकते हो। कहीं कहीं जो Cl होता है उसको भी क्या करते हैं हम लोग, लवण बोल देते हैं, Cl क्लोराइड, NaCl, इसके साथ जो जुटा रहता है, Na के साथ अधिकतर, जो सोडियम के साथ अधिकतर जो जुटा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लवण बोल देते हैं। कहीं CO3 कार्बोनेट जुटा रहता है तो NaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na के साथ अगर जुटा है तो उसे आप क्या बोल दोगे कि सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक लवण है। और नाइट्रेट जुटा रहता है, नाइट्रेट NO3 सोडियम के साथ, मैं बोल रहा हूँ बस सोडियम के साथ, ना कि पूरे के साथ, सोडियम के साथ, तो आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है, एक लवण है। हाँ, तो धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको इतना वीडियो समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए।